नमस्कार, मैं धर्मपाल और इस वक्त हाजीपुर प्रखंड के सहदुल्लापुर सातन पंचायत के वर्तमान मुखिया बच्चा बाबू जी के साथ हैं। सबसे पहले यंग इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम अपने पंचायत वासियों के और तमाम जिला वासियों को देना चाहूँगी। मुखिया जी, एक बात बताइएगा, 5 वर्षों से आप इस पंचायत के मुखिया हैं। किस तरीके से राजनीति सफ़र आपका किस तरीके से शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले हमारे पिताजी 2001 से 6 तक के मुखिया थे, जनरल सीट था, और उन्हीं के कार्यकाल में हम उनके साथ रह करके अपना उन्हीं का जनता के सेवा करके और उन्हीं के शरण में रहकर हमने राजनीति का शुरुआत किए थे। और 2006 के बाद सीट एससी सीट हो गया था 10 बरस के लिए। तो हमारी पत्नी वार्ड सदस्य रहकर उप मुखिया का पद पर रहे जी। और हम लोग उस वक्त से ही जनता से जुड़े हुए हैं। और हमारे पिताजी के ही उन्हीं का दिया हुआ जो दिया हुआ जो रास्ता है वही पर हमने चले हैं, और उन्हीं का कार्यकाल को हमने बरकरार रखने के लिए प्रयास किए हैं। और जनता लोग का ही भी भारी हमारे ऊपर अपेक्षा थी। उस अपेक्षा के तहत हम 5 साल भी काम किए हैं। पर डे पंचायत में रहकर हर दुख सुख में साथ रहकर, हर समस्या के साथ रहकर सुलझाए हैं। और जो भी कार्य हुआ है पंचायत स्तर से हम लोग कराए हैं। ये जो पंचायत चुनाव है काफ़ी करीब आ गया है। पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत सारे कई वादे कर रहे हैं कि वर्तमान मुखिया से हम बेहतर काम करेंगे। कोई अपने आप को भावी प्रत्याशी लिख रहे हैं, तो कहीं शिक्षित उम्मीदवार लिख रहे हैं, लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, और लगातार आप भी फील्ड में घूम रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि पिताजी के वक्त से ही जनता हम लोग को आशीर्वाद देते आए हैं, और उन्हीं का कृपा से हम 2016 में मुखिया बने। और हमने जनता को विश्वास के पर खरा उतरकर अपना काम किए हैं। और आज भी जनता हमारे सहयोग के लिए तैयार है। आगे भी हमको उम्मीद है कि हमारा विश्वास जनता पर है, वो आगे भी हमको मुखिया फिर बनाएंगे। सरकार का कई योजना है, जिस योजना को लेकर के पंचायत में क्या कुछ स्थिति है? योजना जो भी सरकार का हुआ है, जो 7 निश्चय के तहत रोड बना है और इंदिरा आवास भी मिला है आपको। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, उससे भी बहुत लाभ दिया गया है। ये इंदिरा आवास तो अब आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। उसके तहत काफ़ी गरीब लाभुक को सेवा किया गया है। और उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है। जो भी सरकारी योजना आया है हमने धरातल पर उतार करके साफ सुथरा क्रियान्वयन करने का काम किया। ये जो लोग बता रहे हैं, जो वर्तमान में नए प्रत्याशी जो उभर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं शिक्षित कर्मठ, उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये शिक्षित तो कोई हम अनपढ़ थोड़ी है। हम भी BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किए हुए हैं। हमसे तो अभी तक जो प्रत्याशी है हम तो देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम औंठा छाप है। और जनता को जो चाहिए वो हमने खरा उतरे हैं। तो इसे करने के लिए तो बहुत कुछ है, तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से इनसे बातचीत हुई, जो भी प्रत्याशी उभर रहे हैं वो अपने आप को शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार बता रहे हैं। तो ध्यान रहे दर्शकों, बिल्कुल अपने तरीके से देखकर समझकर, क्योंकि इन्होंने राजनीति सफ़र के बारे में बताया। इनके पिताजी इस पंचायत से मुखिया रहे, पत्नी वार्ड सदस्य रहने के साथ साथ
पंचायत में उप मुखिया के पद पे रहीं और ये जनता के बीच मुखिया के प्रत्याशी हुए और इन्हें लोगों ने मुखिया चुना। लगातार ये अपने काम को 5 वर्ष किए। किस तरीके से 5 वर्ष आपने जो काम किया, क्या कुछ काम होने के बाद क्या कुछ रह गया है बाकी? अभी जो है कुछ अब हमारे पंचायत में निजी रास्ता निकालने के लिए बच गया है। जो सरकारी नक्शा में था वो तो रोड हो गया है। कुछ निजी पब्लिक लोग को है, 1 2 3 टोला है जिसमें रास्ता की बहुत दिक्कत है। वह निजी ज़मीन माने निजी ज़मीन वाला से मांग करके उसमें रास्ता निकालना है। यही पर काम बच गया है और इसी को हम लोग को पूरा करना है। आपको भी मालूम होगा कि जब रास्ता सरकार का अगर ज़मीन ना हो तो किसी न किसी निजी ज़मीन से रास्ता निकाला जाएगा, जिसको लेकर मुखिया जी उस ज़मीन वाले से, ज़मींदार से गुहार लगाएंगे और जहां तक रास्ता नहीं है वहां तक रास्ता पहुंचाने का काम करेंगे। तो देखते रहिए यंग इंडिया न्यूज़। धर्मपाल पटेल के साथ सहयोगी दिवेश पांडे।